welcome to Smart Start. So in today's video we will study that how many parties should we have, कि हमारे इंडिया में या फिर हमारे कंट्री में कितनी पार्टीज़ हमारे पास होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं इंडिया के इलेक्शन कमीशन की, के इलेक्शन कमीशन में टोटल 750 पार्टीज़ जो हैं वो क्या हैं, रजिस्टर्ड हैं। इतनी पार्टीज़ क्या है हमारे इलेक्शन कमीशन में इंडिया के रजिस्टर्ड हैं, राइट। तो 3 पार्टी सिस्टम होती है, 1 पार्टी सिस्टम, बाय पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो एक एक करके स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे दैट विच सिस्टम इज़ बेटर। सो स्टार्ट करते हैं विद 1 पार्टी सिस्टम। तो 1 पार्टी सिस्टम के तो नाम से ही हमें पता लग रहा है कि 1 पार्टी, कि इसमें क्या हो, 1 पार्टी जो है, जिस कंट्री में एक ही पार्टी क्या हो, रूल करती हो, वही गवर्नमेंट को क्या करती हो, चला करती हो, रूल एंड रन द गवर्नमेंट। सिर्फ एक ही पार्टी होती है, राइट। द कंट्री इन विच ओनली 1 पार्टी इज एबल टू रूल एंड रन द गवर्नमेंट इज नोन एज 1 पार्टी सिस्टम। तो इसका एग्जाम्पल करते हैं। हमने पढ़ा था चाइना का एग्जाम्पल। कब पढ़ा था? 9th क्लास में हमने पढ़ा था चाइना। चाइना में एक ही पार्टी थी, दैट इज नॉन एज कम्युनिस्ट पार्टी। सो नेक्स्ट इज बाय पार्टी सिस्टम। सो बाय पार्टी सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि हमें नेम से पता चल रहा है, बाय बाय का मतलब होता है 2, मीन्स 2 पार्टीज। ऐसी कंट्री जहाँ पे जो 2 मेन पार्टीज होती है वो एबल होती है पूरी कंट्री को रूल करने के लिए और गवर्नमेंट को चलाने के लिए, वहाँ होता है बाई पार्टी सिस्टम। सो इसका एग्जाम्पल करेंगे। इसका एग्जाम्पल है किंगडम में ऐसा होता है, और इसका एक और एग्जाम्पल है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो ये 2 एग्जाम्पल्स है 2 पार्टी सिस्टम के। सो नेक्स्ट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। सो मल्टी पार्टी सिस्टम के भी नेम से हमें पता लग रहा है कि मल्टी यानी बहुत सारी पार्टीज हो, जहाँ पे मोर देन 2 पार्टीज, द कंट्री वेयर मोर देन 2 पार्टीज आर एबल टू रूल आर कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। मीन्स जहाँ जिस कंट्री में एक से ज़्यादा पार्टीज रूल कर रही हैं वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होगा। कई बार क्या होता है कि कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, जब काफ़ी सारी पार्टीज जो है वो एक एलियांस बनाती हैं। एलियांस बनाती है, कब बनाती है, जब कोई भी एक पार्टी लोकसभा में क्लियर कट मेजॉरिटी जो है वो नहीं पाती है, तो काफ़ी सारी जो पार्टीज़ है वो एलियांस बनाती है, जिसे हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, और वो पूरी कंट्री को क्या करती है, रूल करती है। सो जब बहुत सारी जो पार्टीज़ है मल्टी पार्टी सिस्टम में, वो इलेक्शंस को कंटेस्ट करती है और पावर को विन करती है, तब हम उसे बोलते हैं एलियांस, या फिर हम उसे फ्रंट भी बोलते हैं। तो इंडिया में 2004 के इलेक्शंस में, इन इंडिया, इसका एग्जाम्पल एक इंडिया है मल्टी पार्टी सिस्टम का। तो इंडिया में 2004 के इलेक्शन में ऐसी 3 पार्टीज थी, या ऐसे 3 एलियांस थे, जो थे एनडीए, दैट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेक्स्ट इज यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, एंड लेफ्ट फ्रंट। तो ये 3 मेजर अलायंसेस थे इंडिया में एट द टाइम ऑफ 2004 इलेक्शंस। एनडीए तो पता ही है, जिसकी हेड कौन है, बीजेपी है, जो हम आगे पढ़ेंगे, कांग्रेस, एंड लेफ्ट फ्रंट का भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। हमने तीनों पार्टी के सिस्टम को डिस्कस कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों पार्टी सिस्टम में एक एक कमियां निकाल के देखते हैं। तो पहले है 1 पार्टी सिस्टम। तो 1 पार्टी सिस्टम की क्या कमी हो सकती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही जो पार्टी है वो पूरी कंट्री को चला सकती है और कोई भी पार्टी से नहीं चला सकती। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है, अबॉलिश किया जा रहा है, राइट। तो इसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं हुई, ना ही लोगों को कोई चॉइस मिलती है, बट डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। तो इस वजह से 1 पार्टी सिस्टम हम अच्छा नहीं कह सकते हैं इतना,
नेक्स्ट इज बाय पार्टी सिस्टम। बाय पार्टी सिस्टम में क्या है कि टू पार्टीज आर एबल टू रूल। तो टू पार्टीज, अब जरूरी तो नहीं है ना, अब दोनों पार्टीज की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होगी, बट लोगों की तो अलग अलग आइडियोलॉजीज होती है, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई जो है उन टू पार्टीज में से ही चूज करेगा, मीन्स उनमें उन्हीं दो पार्टीज में से उसकी कोई आइडियोलॉजी होगी, अलग भी तो हो सकती है उन पार्टी से। सो ये बाय पार्टी सिस्टम की कमी है। नेक्स्ट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा मैसी सा रहता है, और ये ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को क्या करता है, ख़त्म करता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाता है। मीन्स कभी कौन सी पार्टी आ जाएगी, कभी कौन सी पार्टी आ जाएगी। बट एट द सेम टाइम अगर हम मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करें तो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, काफ़ी सारे जो ओपिनियंस है या फिर काफ़ी सारी आइडियोलॉजीज लोगों के लिए खोल देता है, तो लोग उनमें से चूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इन तीनों सिस्टम में से सबसे बेस्ट सिस्टम कौन सा है। तो विच इज़ द बेस्ट सिस्टम अमंग ऑल ऑफ देम। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों में से कोई भी सिस्टम एक बेस्ट नहीं है। वाई? बिकॉज हर एक जो कंट्री है, हर एक कंट्री की अपनी अपनी हिस्ट्री है, अपना अपना जो अपनी अपनी सोसाइटी अलग अलग है, सबकी सोसाइटीज़ की नेचर अलग है, सबके रिलीजन्स अलग हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो इसी वजह से क्या है, हम नहीं कह सकते कि कोई भी इनमें से एक पार्टी का जो सिस्टम है वो अच्छा होगा, बेस्ट होगा, बिकॉज ये डिपेंड करता है उस कंट्री पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इंडिया की ही बात करते हैं, तो इंडिया क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा रीजनल डाइवर्सिटी है, तो अलग अलग तरह के बहुत यहाँ पर डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह के लोग यहाँ रहते हैं, और इसमें क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो ये क्या है, अलग अलग लोगों को अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो करने का मौका देता है। तो इस हिसाब से इंडिया के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत अच्छा है। अब ज़रूरी नहीं है कि दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो अच्छा रहेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नेशनल पार्टीज।